जी नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। वॉट आर यू फील कनेक्टेड विद, मैं सतीश, आप हैशटैग लर्नर। सो कुल मिला के लर्निंग अड्डा, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। तो दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि जर्नल एंट्री की कॉन्सेप्ट, एक्चुअली व्हाई वी नीड टू मेंटेन अ जर्नल एंट्री, जरूरत क्यों पड़ती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और ऐसे कौन सी एंट्री में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री में क्या डेबिट होने वाला है, क्या क्रेडिट होने वाला है। इट मीन्स कि अ डुअल अकाउंट्स आर इफेक्टेड, दैट मीन्स कि दैट इज नोन एज डुअल एंट्री सिस्टम आल्सो। तो इन सब चीजों को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि बेसिकली डुअल एंट्री सिस्टम आई कब, इसको लाया किसने, सारी चीजें के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आप ये समझो कि जो ये आया 1494 को। अब 1494 को लाया किसने, आ तो गया, तो ये लाया किसने भाई, लूकस पैसियोली। व्हाट, लूकस पैसियोली। ओके, अब ये थे कहां के, तो ये थे भाई इटली के। इतना तो समझ में आ गया। तो इनको हम कह सकते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली इनको कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंट। सो फादर ऑफ अकाउंट नोन एज हु, लूकस पैसियोली। अब इन्होंने ही डुअल एंट्री सिस्टम को लाया था। अब हमें यह समझना है कि डुअल एंट्री सिस्टम में बेसिकली हमें यह देखना पड़ता है कि कोई दो अकाउंट्स होते हैं, क्या कोई एक डेबिट होगा तो कोई दूसरा क्रेडिट होना ही होना है। जैसे, तो अब आप जर्नल एंट्री के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, कि हम दिन में कितनी क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसकी सारी रिकॉर्ड्स हमको मेंटेन करनी होती है। तो वो हमें बेसिकली किसमें करना होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री, जिसमें हमें दो अकाउंट्स, मतलब अगर कोई एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बेसिकली इन सब सारी चीजों को समझने से पहले हमें कुछ रूल्स जानने होंगे। अब रूल्स जानने का मतलब कि अगर कुछ दो लाइन के रूल्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलते हो तो दैट विल मेक वेरी इजियर टू मेंटेन एनी टाइप ऑफ जर्नल एंट्री। ओके, सो तो अब आते हैं, जैसे अगर कोई रिसीवर है डेबिट, तो गिवर क्या होगा भाई, क्रेडिट होगा। दूसरी चीज है, कह रहे हैं व्हाट कम्स इन, मतलब आ क्या रहा है, कहां, हमारे बिजनेस में, तो इसका सेम अपोजिट क्या भाई, व्हाट गोज आउट। अब सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो वहीं पे दूसरी जगह हमारे क्या होता है भाई, सारी इनकम और सारे प्रॉफिट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्रेडिट। तो ये रहे हमारे इसको हम कह सकते हैं गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल। मीन्स की रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा। इन द बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे देखना पड़ेगा कि रिसीवर कौन है, गिवर कौन है, कंपनी में आ क्या रहा है, कंपनी से जा क्या रहा है, कंपनी के लिए खर्चे क्या है, कंपनी के लॉसेस क्या है, कंपनी की इनकम क्या है, कंपनी की प्रॉफिट्स क्या है। ये सारी चीजों को हमें इसमें देख के चलना पड़ेगा। तो फिलहाल देखिए, तो सारी चीज करने से पहले सबसे पहला अगर कोई एंट्री होगा तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो एंट्री हो गई, जैसे एक स्टेटमेंट हो गया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। चलो, अब क्वेश्चन यह आता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, तभी तो आपको सारे ट्रांजेक्शन करोगे। तो अब आप इस चीज को फॉलो करो। रिसीवर कौन है, सपोज करो कि हमारी एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ABC कंपनी लिमिटेड। ABC कंपनी लिमिटेड ने क्या किया, अपने 50,000 के रुपए से क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब किया तो कैसे, अब देखो रिसीवर कौन है, ये खुद पा रहा है, कंपनी खुद पा रहा है। अब कंपनी जब अगर खुद पाएगा तो कंपनी अपना नाम नहीं लिखता, क्यों नहीं लिखता, क्योंकि भाई उसके नाम से ही तो कंपनी चल रही है। तो आप ऐसा समझो कि अगर कंपनी रिसीवर हो रहा होगा किसी भी केस में तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसके नाम से क्या चल रहा है, कंपनी ही चल रही। तो इस लॉजिक से आप इजी समझ जाओगे। व्हाट कम्स इन, अब बताओ कि कंपनी में आ क्या रहा है। हमने क्या लगाया,
पैसे लगाए, तो कंपनी में आया क्या? यस, आया क्या भाई? आया हमारा कैश। तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कोई एक्सपेंसेस और कोई लॉसेस हुआ क्या? अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो लॉसेस भी एक्सपेंसेस भी हो सकता है। अब देखो, एक्सपेंसेस वो होते हैं जो चले जाए, मतलब एक खर्चा हो जाए, उससे कुछ मिलने वाला है, या कोई लॉसेस हो जाए। ये कंपनी के लिए एक तरीके की एसेट है। और आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि सारे एसेट हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। और सारे लायबिलिटीज क्या होते हैं? हमेशा क्रेडिट। तो भाई ये जो हमारा कैश है वो भी क्या है? एसेट ही है। तो आप उस फंडा से भी समझ सकते हो कि कैश हमारा क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। चलो, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हमारी कंपनी में क्या आया? कैश आया। कितने रुपए से आया भाई? तो हमने बोला 50,000 से आया। अब डेबिट वाला पोर्शन तो हो गया। क्रेडिट में क्या जाएगा? गिवर, मैं खुद, नहीं नाम देना। वोट गोज आउट, जा क्या रहा है? तो आप बोल रहे हो पैसा जा रहा है। भाई पैसे आपके पास से जा रहा है, मतलब कंपनी से जा रहा है क्या? नहीं ना। तो ये भी नहीं होने वाला। कंपनी के लिए कोई इनकम या कोई प्रॉफिट है? नहीं। तो जो स्टार्टिंग के जो इनिशियल पैसे लगते हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? जिनको हम बोलते हैं कैपिटल, मीन्स पूंजी, है ना। यही तो हमारा होता है कैपिटल। अब 50,000 हमारा क्या हो गया? कैपिटल। मतलब अब हम यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब देखो, अब आपके दिमाग में आता होगा कि आपने 50,000 रुपए से बिजनेस खोला। अब किसी किसी के दिमाग में यह आता है कि यूजली उसको करना क्या होता है? उसको ये देखना होता है, वेट, देखो, उसको ये करना होता है कि अगर वो कंपनी ने क्या किया, उसने कैश तो लगाया ही लगाया, साथ ही साथ वो सोच रहा है कि कुछ फर्नीचर लगा दे। लगा दो भाई। कंपनी में क्या आ रहा है? कंपनी में कैश आ रहा है, चलो आ रहा है। और क्या आ रहा है? लोगों ने फर्नीचर लगाया, तो फर्नीचर भी आएगा। समझ रहे हो ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, अब किसी ने बोला कि सर थोड़ा सा स्टॉक भी लगा दिया, थोड़ा सा सामान भी लगा दिया। तो जब सामान लगा दिया तो ये क्या हो गया भाई? चलो, स्टॉक अकाउंट भी डेबिट हो गया। ओके, अब ये सारी चीज तो आ गई, और सारा चीज मिला के हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया कैपिटल अकाउंट। अब सपोज करो कि 50,000 रुपए कैश लगाया, 1 लाख का क्या लगा दिया? फर्नीचर लगा दिया, और 50,000 रुपए की क्या लगा दी? स्टॉक लगा दी। तो आप कह सकते हो 2 लाख, 2 लाख रुपए ये लग गए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? आई होप क्लियर होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट के बारे में ये कह रहा है कि अब कोई दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखो, कुछ हमारा ये सारा चीज तो बिजनेस तो हमारा स्टार्ट हो गया। अब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अब सारे कुछ ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखो इसमें होगा क्या? सबसे पहली ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। अब क्या किया? मनी रिसीव फ्रॉम मोहन ₹5,000। सपोज कि मोहन से इसने क्या किया? 5,000 रुपए रिसीव किया। अब आप इसके कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। रिसीवर कौन? रिसीवर तो हम है भाई। मोहन से हमने पाया है ना, मोहन ने हमको रुपए दिए, तो मोहन से तो मैं पा रहा हूं। तो रिसीवर कौन है? रिसीवर मैं हूं। रिसीवर मैं हूं मतलब एबीसी कंपनी लिमिटेड। तो पहले ही बताया कि अगर कोई कंपनी के खुद के नाम से ही कंपनी चली, उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे पे आ जाओ। व्हाट कम्स इन? आ क्या रहा है भाई? मोहन ने हमको 5,000 रुपए दिए, तो आया क्या? रुपए आए। जब रुपए आए तो एंट्री हो जाएगी हमारी क्या? कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर? चलिए, कोई एक्सपेंसेस, कोई लॉसेस अभी तो नहीं है। चलिए, गिवर कौन? मिल गया। कौन? मोहन, मीन्स टू मोहन। ओके, टू मोहन से अकाउंट कितना भाई? 5,000। 5,000। ओके, चलिए आगे करते हैं। एक स्टेटमेंट और। सपोज करो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे
₹1000। अब किया क्या, 1000 रुपए क्या कर दिया, एक्सपेंसेस पे कर दिया। रिसीवर है कोई, व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कोई एक्सपेंसेस है, कोई लॉसेस है, जी हाँ। कौन सा एक्सपेंसेस है सर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जी हाँ। तो भाई हमने, हमारे लिए खर्चे मिल गए, ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है ना, तो ठीक है। हमने यहाँ पे दिया क्या, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ओके, गिवर कौन, मैं ही तो दे रहा हूं, मतलब एबीसी कंपनी ही तो दे रही है। व्हाट गोज आउट, अब बताओ खर्चा तो हो रहा है, तो खर्चा किस फॉर्म में हो रहा है, तो खर्चा जो हो रहा है वो पैसे के फॉर्म में हो रहा है, तो क्या जाएगा, ऑब्वियसली बात है पैसे जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सब 1000 रुपए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इंटू देखते हैं। क्वेश्चन में अब कुछ और ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कैश पेड टू दीपक एंड ब्रदर्स कितना, 10,000। चलो अब आता है कि कैश पेड टू दीपक एंड ब्रदर्स 10,000। हम क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। रिसीवर कौन, हाँ जी। अब मैं दे रहा हूं किसको, दीपक एंड ब्रदर्स को, तो पाएगा कौन, दीपक एंड ब्रदर्स। तो मतलब कि आप कह सकते हो दीपक एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, भाई पैसे जा रहे हैं, तो जब पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, है ना, क्या जा रहे हैं भाई, व्हाट गोज आउट। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक एग्जांपल और एक दो लेते हैं। जैसे अब क्वेश्चन में यह आ जाए कि सैलरी पेड टू सूरज। ओके, कितना भाई, 5,000। अब सूरज को सैलरी पे किया, आपके कंपनी में सूरज नाम का कोई एम्प्लॉय होगा और आपने उसको क्या किया, सैलरी पे किया। तो एक्चुअल में बताओ रिसीवर कौन है, तो अब आपके मूड में आया होगा कि रिसीवर तो सूरज है क्योंकि सूरज को मिल रहा है। तो ये बताओ सूरज हमारा कोई क्रेडिटर पार्टी है क्या, कोई लेनदार है जिसको हमसे उधार पैसे हमने लिए उसको देना हो, नहीं जी। वो हमारे कंपनी का एक एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय का नाम तो बहुत सारे होंगे, हम एक एक एम्प्लॉय को तो अकाउंट बनाएंगे नहीं। तो ये हमारे लिए जो ये क्या सैलरी, ये जो सैलरी है वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके का लॉस है, मीन्स एक्सपेंसेस कह सकते हो, एक तरीके का कंपनी का क्या है, खर्च है। अब सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। यहां से भी कॉन्सेप्ट, सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। और इसी का अपोजिट अगर सारे इनकम है तो क्रेडिट, और या सारे प्रॉफिट है तो क्रेडिट। कोई भी एसेट है तो डेबिट, लायबिलिटीज है तो क्रेडिट। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो ये हमारे लिए एक तरीके का खर्चा है, और खर्चा किस नाम से है, तो खर्चा है आपका सैलरी के नाम से, तो आप सैलरी अकाउंट क्या कर दो, डेबिट। ओके, गिवर कौन, एबीसी कंपनी लिमिटेड, समझ गए। क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट, पैसे जा रहे हैं, भाई सैलरी देगा अगर तो क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट 5,000। डजंट मैटर व्हाट द नेम ऑफ, किसका क्या नेम है इससे मतलब हमें नहीं है। हाँ, अगर सूरज हमारा कोई क्रेडिटर पार्टी होता, कि क्वेश्चन ये होता कि क्या, कि सूरज को पैसे पे किया, मतलब कैश पेड टू सूरज 5,000 वॉट एवर, तब हमारे लिए वो क्या होता, क्रेडिटर होता। दैट आफ्टर हमें यहाँ पे नाम लिखना पड़ जाता। ओके, चलिए अब लेन देन तो हो गई, खर्चे भी हो गए। अब सपोज करो कि हमने कहीं बैंक में पैसे जमा किए थे और हमें बैंक से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अब बताओ बैंक से जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा, बैंक के फॉर्म में मिलेगा ना। तो रिसीवर कौन, हम। अब पहले यहां लिख देता हूं, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ₹500। ओके, अब इंटरेस्ट रिसीव तो हुआ, तो रिसीवर कौन, एबीसी कंपनी लिमिटेड।
क्या आ रहा है भाई, पैसे आ रहे हैं। किस फॉर्म में आ रहा है, कैश तो नहीं आ रहा है ना कि बैंक वाला हमको लाके दे रहा सर आपका पैसा, नहीं। तो उस फॉर्म में ये हमारे क्या करेगा, हमारे बैंक के अकाउंट को इफेक्ट करेगा, मतलब हमारे बैंक के अकाउंट में जाके ये जुट जाएगा, तो हमारी एसेट बढ़ेगी। जब एसेट बढ़ेगी तो हम यहां लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगर कोई प्रॉपर बैंक है, जैसे आप कह सकते हो इस एसबीआई में है, तो आप यहां लिख दो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कोई प्रॉपर बैंक का नाम तो नहीं है, इसलिए हम केवल बैंक को लेके चल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें मिला क्या, हमारा कोई खर्चा, हमारा कोई लॉसेस तो नहीं है, कोई देने वाला क्या है, अब क्या तो बैंक देने वाला है। तो बैंक से हमारे ट्रांजेक्शन थोड़ी होते हैं, लेन देन थोड़ी होते हैं, सामान खरीद बिक्री थोड़ी होती है, नहीं। तो वो हमारे लिए डेप्टर और क्रेडिटर की काम ही नहीं करेंगे। तो जाए आ क्या रहा है, कुछ जा भी नहीं रहा है भाई, हमारे लिए क्या है, इनकम है, हमारे लिए इनकम है। वो भी किस फॉर्म में है, तो इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके 500 सो आई होप क्लियर होगा। ओके अब एक चीज ये आती है, सारा चीज तो ट्रांजेक्शन हो गए, हमने उनसे पैसे ले लिए, उनसे इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, उसको पैसे दे दिए, खर्चे वर्चे कर दिए, ये तो थे नॉर्मल से क्वेश्चन। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब सपोज करो कि हमने क्या किया, कोई फर्नीचर खरीदी, फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम एबीसी, सॉरी परचेज XYZ लिमिटेड, XYZ कंपनी लिमिटेड, ₹50,000। अब फर्नीचर हमने परचेज किया XYZ कंपनी लिमिटेड से 50,000 का। तो आपको जब ये समझना है कि इसमें ये हमारे लिए क्या है, एसेट है कि गुड्स है। देखो अगर एक चीज आता है कि हम कब उस एसेट का नाम लिखेंगे और कब हम परचेज लिखेंगे, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट हम कब लिखेंगे और उस एसेट का नाम कब लिखेंगे। तो इसमें आपको ये चीज जानना होगा कि अगर मैं जिस चीज की खरीद बिक्री कर रहा हूं, इट मीन्स कि जिस चीज की क्या कर रहा हूं, अगर मैं किसी चीज का बिजनेस कर रहा हूं, जैसे हमारी दुकान, हमारी फर्नीचर की दुकान होती, तो फर्नीचर हमारे लिए एज अ गुड्स होता, न कि एज अ एसेट, फिक्स एसेट। ओके तो अभी क्या है, एबीसी कंपनी लिमिटेड मान लो किसी दूसरे काम करती है, कोई दूसरी चीज की व्यापार करती है, तो फर्नीचर जो है उसके लिए क्या है, एसेट है, फिक्स एसेट। तो अब बताओ कंपनी में आ क्या रहा है, व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, आ क्या रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। भाई फर्नीचर आएगा तो मैं क्या कर दूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब देखो, अब हमें यह पता होना चाहिए कि मैं उधार खरीदा कि नगद, मीन्स क्रेडिट में खरीदा कि कैश में खरीदा। यहां पे इस लाइन से कुछ समझ आ रहा है कि कैश खरीदा कि क्रेडिट खरीदा। क्वेश्चन में बस सीधा सा लिख रखा है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम XYZ कंपनी लिमिटेड ₹50,000। जब तक कैश की बात नहीं कहेगा तब तक हम ये समझेंगे कि चीजें जो खरीदी गई वो किस में खरीदी गई, उधार में, इट मीन्स कि क्रेडिट में खरीदी गई। तो XYZ लिमिटेड को अभी हमें क्या देना है, अपने को पैसे देने हैं। अब देना है तो भाई ये हमारे लिए क्या है, अभी ये हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम XYZ कंपनी लिमिटेड, तो फर्नीचर तो आ गया, फर्नीचर को डेबिट कर दिया। बट अब यहां पर हम लोग देखेंगे गिवर कौन है, तो गिवर है XYZ कंपनी लिमिटेड, XYZ कंपनी लिमिटेड अकाउंट। ओके 50,000 नरेशन में लिख दिया बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, दैट्स इट। ओके अब यही बात आती है कि हमने फर्नीचर तो खरीद लिया था XYZ से, 10-15 दिन बाद हमने क्या सोचा कि XYZ वाले भैया को हम पैसे का पेमेंट कर देते हैं। अब आज बात आती है कि कैश पेड टू व्हाट, XYZ कंपनी लिमिटेड 50,000। अब हमने क्या किया, 50,000 का उनसे क्या खरीदा हुआ था, फर्नीचर। अब उस फर्नीचर का पैसा उस दिन तो नहीं दिया था, 10 दिन बाद अब उसके पैसे को हमको क्या करना है, देना है। अब देना है तो आप देखो रिसीवर कौन होगा, रिसीवर होंगे कौन, XYZ कंपनी लिमिटेड अकाउंट टू
पैसे जा रहे हैं, कैश ही तो दे रहा हूं, तो टू कैश अकाउंट। ओके चल, अब देखो हमने XYZ से कितने रुपए खरीदे थे भाई, 50,000 का। इसका मतलब एक अकाउंट में, एक एंट्री में XYZ 50,000 से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। दूसरे अकाउंट में जब हमने उसको पैसे दे दिए तो XYZ दूसरे एंट्री में क्या हुआ, 50,000 से डेबिट हो गया। इसका मतलब इसका क्रेडिट का अमाउंट 50,000, डेबिट का अमाउंट भी 50,000, दोनों क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब जब हम इसके लेजर में जाके देखेंगे तो हमारे और XYZ के बीच में कोई पेमेंट नहीं होगा, मतलब हमारे और इसके बीच में जीरो अमाउंट दिखेगा। ओके, तो चलिए, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि सब चीज तो ले लिया, अब हमें जिसका व्यापार करना है ना, हमें उसके सामान को क्या करना है, खरीदना है। सपोज कि हमने लिखा गुड्स परचेस्ड इन कैश फ्रॉम दीपक, ओके, ₹50,000। चलो, अब इसमें लिखा है कि गुड्स परचेस्ड इन कैश फ्रॉम दीपक। अब जैसे ही सामान हमने किस में खरीद लिया, कैश में खरीदा, उधार तो नहीं खरीदा। और जब मैंने उधार नहीं खरीदा तो हमें किसी के नाम से कोई मतलब नहीं है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे मानो आप किसी शॉप पे जाते हो, आप जब किसी शॉप पे जाते हो, उस शॉप पे आप कुछ सामान लेते हो और उस सामान को क्या करते हो, कैश में दे देते हो, पैसा क्या करते होते हो, पेमेंट। तो क्या वो बंदा आपसे नाम पूछता है, कुछ लिखता है, नहीं। अगर जैसे ही आप उससे उधार खरीदोगे तो फिर अपना रजिस्टर खोलेगा और नाम वाम लिखना स्टार्ट कर देगा। तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, कैश खरीदा है। अब किससे खरीदा, डजंट मैटर, ठीक है। नरेशन में आप मेंशन कर दो कि हमने दीपक के यहाँ से खरीदा, हमने सुरेश के यहाँ से खरीदा, हमने कहाँ से खरीदा, बट दीपक के अकाउंट में कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होगा क्योंकि हमें दीपक के अकाउंट से कोई मतलब नहीं होगा। ओके, तो आप देखो गुड्स परचेज इन कैश। अब बताओ रिसीवर कौन, सामान खरीद रहा हूं मैं रिसीव कर रहा हूं, मतलब एबीसी। अब अपने आप को एबीसी मान के चलो तो इजीली एंट्री आप कर पाओगे। अब देखो क्या आ रहा है, तो आपके यहाँ आ रहा है क्या, गुड्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गुड्स अकाउंट डेबिट। और बेसिकली आप गुड्स को क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। तो इन प्रॉपर मैनर में क्या होता है कि गुड्स ना लिख के हम क्या लिखें, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। ओके, सो परचेज अकाउंट डेबिट। अब हम भाई ये होता कोई खर्चा तो है नहीं, देने वाला कौन है, दीपक। लेकिन दीपक तब हम दीपक का अकाउंट दिखाते जब हम क्या खरीदते हैं, उधार। व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, कुछ जा रहा है, भाई नगद खरीदा है, कैश में खरीदा तो कैश जाएगा ना, तो टू कैश अकाउंट, 50,000। अब नरेशन में आप लिखना चाहो तो लिख दो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम दीपक ₹50,000, दैट्स इट। इज इट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सपोज करो हमने क्या कर लिया, एक एंट्री और कर ली, यहां पे तो कैश खरीदने की कर ली। अब आता है कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ₹10,000। अब इसमें कुछ बोला नहीं कि कैश खरीदा कि क्रेडिट खरीदा, तो आप कैसे समझोगे कि कैश, क्योंकि इसमें कैश था तो आपने कैश समझ लिया। तो देखो सीधा सा फंडा है, जब तक कैश कहीं भी मेंशन ना हो तब तक आप क्या समझोगे, तब तक आप उसको समझोगे कि इसने उधारी सामान खरीदा होगा। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000। तो राम से इसने क्या किया, 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदा, है ना, कैश तो नहीं खरीदा ना, कैश के लिए कहीं पे मेंशन तो नहीं है। तो देखिए इसमें करना क्या है, सामान तो आ रहा है, सामान तो हम खरीद रहे हैं, और जब हम सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कुछ खर्चा हो नहीं रहा, पैसे जा नहीं रहे, कोई गिवर कौन, राम, है ना। अब राम ने हमको दिया हुआ है, राम बाद में पैसे हमसे लेंगे, तो टू राम्स अकाउंट ₹10,000। अब समझ में आ गया, दोनों एंट्री को देख लो, समझ जाओ। यहाँ पे हमने दीपक से खरीदा बट कैश में खरीदा, इसलिए दीपक का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया।
और दूसरी एंट्री में हमने राम से खरीदा, बट किसमें खरीदा? क्रेडिट खरीदा, कैश तो खरीदा नहीं कैश में, इसलिए हमें राम का अकाउंट दिखाना पड़ेगा। ओके, समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सामान को बेचने बेचने के लिए। तो देखो अब सपोज एंट्री होती है कि गुड्स सोल्ड टू शिवम ₹5,000। अब हमने क्या किया? शिवम को 5,000 रुपीज के सामान को क्या किया? बेचा। किसको? शिवम को। अब यहाँ पे बताओ, शिवम को जो हमने सामान बेचा वो क्या कैश बेचा कि उधार बेचा? जी हाँ, यहाँ पे कैश का कहीं मेंशन ही नहीं है, और जब मेंशन नहीं होगा तो आप यहाँ समझोगे भाई, आप यही समझोगे कि हमने शिवम को सामान उधार बेचा, और जब हमने शिवम को सामान उधार बेचा तो शिवम हमारे लिए क्या हो गए? डेटर। क्या हो गए? डेटर। तो फिलहाल अब इस पे आ जाओ, रिसीव कौन कर रहा है? शिवम। जब शिवम रिसीव कर रहे हैं तो शिवम डेबिट होंगे या नहीं होंगे? जी हाँ, जरूर होंगे। तो शिवम अकाउंट डेबिट हो गया, शिवम डेबिट। अब देखो, अब आप सामान बेच रहे हो, कुछ आ रहा है क्या? नहीं। कुछ खर्चे हो रहे हैं क्या? नहीं। कोई दे रहा है? हाँ जी, एबीसी कंपनी लिमिटेड दे रही है, इग्नोर, नाम नहीं लिखना है। व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है? यस, आपके पास से जा रहा है सामान, बट आप गुड्स ना लिख के आप क्या लिखो? प्रॉपर मैनर में सेल्स अकाउंट, मीन्स शिवम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट भाई? 5,000। ओके। अब कल को शिवम ने हमको क्या कर दिया? पैसे दे दिए। अब जब शिवम पैसे दे देगा तो कैश रिसीव फ्रॉम शिवम, और जब कैश रिसीव करोगे शिवम से तो क्या करोगे भाई? वही एंट्री, रिसीव करोगे पैसा किससे? शिवम से। आ क्या रहा है? पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट, दे कौन रहेगा भाई? शिवम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक, सॉरी शिवम, दैट्स इट, हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके। अब एक दूसरी एंट्री की, गुड्स सोल्ड टू राजू फॉर कैश, ₹1,000। अब इसने क्या किया? राजू को 1,000 रुपए का सामान बेच दिया। अब 1,000 रुपए का सामान बेचा, वो भी किसमें? कैश में, है ना? अब जब कैश में बेचा तो राजू से मतलब नहीं है कि भाई पैसे दे दिया काम खत्म, हिसाब बराबर, है ना? पैसा दिया काम बनता गया, खत्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब राजू को दे तो रहा है, सामान बेच रहा है, रिसीवर राजू तो है, बट राजू से मतलब हमें नहीं है। हम जब सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं ना, और जब पैसे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू व्हाट भाई? सामान क्या कर रहा है? जा रहा है, सामान जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। ओके, ₹1,000। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, एंट्री के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो अगर एंट्री के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप कहीं से भी, गूगल, इवन कहीं से भी जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और इस ट्रिक के थ्रू, इस रूल के थ्रू फॉलो करते हुए आप कुछ एंट्रियाज कीजिए, जिससे आपकी एंट्री में कमांड हो जाएगी। और 10 से 20 एंट्री करने के बाद आप इस रूल को आप देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कमांड बन रखा है। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट के कुछ एडवांस लेवल होंगे। तो तब तक के लिए गाइस कीप वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।